चंदेलों की बेटी थी, गोंडवानी की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी। अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार करते हुए रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए खुद ही अपनी तलवार सीने में घुसा ली और शहीद हो गई। 24 जून यानी उनके शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है और इन्होंने मातृभूमि और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में महानतम वीरांगनाओं की अग्रिम पंक्ति में दर्ज किया जाता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अपने आखिरी दम तक मुगल सेना से युद्ध लड़ा और अपने राज्य पर कब्जा करने के मुगल शासक अकबर के इरादे को कभी पूरा होने नहीं दिया। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन 24 जून को 1524 को बांदा जिले में हुआ और कलिंजर के चंदेल राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं का हुनर था। उन्होंने सबसे ज्यादा तीर और बंदूक चलाने जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा हासिल की थी। दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। उनके पास गोंड वंशजों के 4 राज्य गढ़मंडला, देवगढ़ा, चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। विवाह के महज 7 साल बाद ही राजा दलपत का निधन हो गया और पति के निधन के समय दुर्गावती का पुत्र केवल 5 साल का था। इस दौरान रानी को अपना साम्राज्य और बेटे दोनों को संभालना था। रानी ने गोंडवाना का शासन अपने हाथों में ले लिया। उनके राज्य का केंद्र वर्तमान जबलपुर था, जिस पर रानी ने लगभग 16 साल तक शासन किया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोला और इस दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी बहादुरी दिखाई और उनके साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हो गया। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहीं रीवा पर आसफ खान का कब्जा हो गया। रीवा और मालवा दोनों गोंडवाना की सीमाएं को छूती थी और जिसके कारण मुगलों के निशाने पर गोंडवाना भी आया। मुगलों ने गोंडवाना को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती की बहादुरी के आगे खान की पराजय हो गई। 1564 में आसफ खान ने फिर हमला किया और युद्ध में रानी अपने हाथी पर सवार होकर पहुंची और इस दौरान उनका बेटा भी साथी था। रानी दुर्गावती के शरीर पर कई तीर लगे थे और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें संदेह हो गया था कि वो अब जिंदा बच नहीं पाएगी और इसी दौरान उन्होंने अपने एक सैनिक को उन्हें मार देने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। रानी ने दुश्मनों के हाथों मरने से पहले खुद को ही मारना बेहतर समझा। उन्होंने बहादुरी से अपनी तलवार खुद ही सीने में मार ली और शहीद हो गई। दोस्तों, देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है और इन्होंने मातृभूमि और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।